तो फिर कैसी कहानी? अच्छा, मतलब भगत सिंह की कहानी या सुखदेव की कहानी या आजाद की कहानी? या गांधी जी की कहानी? नहीं, ऐसे वीरों की कहानी जिनका देश की आजादी में योगदान तो रहा लेकिन उन्हें कोई जानता नहीं। अच्छा। आप सभी को हमारा नमस्कार। भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर के कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा प्रस्तुत है यह एक छोटा सा नाटक जिसका शीर्षक है आजादी के गुमनाम नायक। अरे बताओ तो सही, हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बालक की जो मात्र 18-19 वर्ष की आयु में ही फांसी पर लटक गया। जी हाँ, वे बालक अंग्रेजों के खिलाफ जाकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए फांसी पर लटक गया और उनका मानना था कि गुलामी से बड़ी कोई भद्दी बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन एक दुख की बात है, क्या हम युवाओं में से आज से पहले उनके बारे में कोई जानता था? वो वीर थे खुदीराम बोस। अब हम किनके बारे में बात कर रहे हैं? भारत माता का एक ऐसा सुपुत्र जिसने भारत के स्वतंत्रता की चिंगारी को आग में बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए और उनसे वह चीज सही नहीं गई, जिसके कारण स्वरूप उन्होंने लॉर्ड कर्जन पर गोलियां चला दी। बदले में उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अंग्रेज उन्हें मार तो सकते हैं मगर मिटा नहीं सकते। वह भारत के इतिहास में और हर भारतीय के हृदय में एक महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। आज का आजाद भारत कभी गुलाम था, जिसमें कई वीरों ने अपना योगदान दिया। ऐसे ही एक वीर थे करतार सिंह सराभा। 1857 की क्रांति खत्म हो गई थी, उसके कई वर्ष भी हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रांति की ज्वाला धधक रही थी। करतार सिंह सराभा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने विदेश में रहते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ गदर पत्रिका में छापकर लोगों के भीतर क्रांति जगाने की कोशिश की और अपनी आवाज सैनिकों तक पहुंचाई, तथा दुर्भाग्यवश पकड़े जाने के कारण केवल 19 वर्ष की आयु में ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका, स्वतंत्र विचारों वाली नारी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका जाकर भारत की आजादी की अलख जगाई और ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया, जिन्होंने जर्मनी में अगस्त 1907 में तिरंगा झंडा फहराया और लंदन में रहते हुए भी दादा भाई नौरोजी के साथ काम किया। कहते हैं ब्रिटिश विरोधी नीतियों के कारण अंग्रेजों ने उनकी हत्या की साजिश रची, लेकिन वे फ्रांस भाग गई और वहां से भारत में
प्रयोग कर सके। ऐसी वीरांगना थी भीकाजी रुस्तम कामा। अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के सारंग की पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया। वो एक साधारण महिला थी, परंतु दिल में देश के प्रति प्रेम और जुनून होने के कारणवश अंग्रेजों ने उनके पति को भी मार दिया, लेकिन फिर भी वो डटी रही और सारंग की पुलिस चौकी पर तिरंगा झंडा फहराया। ऐसी साहसी महिला थी तारा रानी श्रीवास्तव। जब हमारे देश में राष्ट्र निर्माण का जिक्र किया जाता है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने हमारे भारत देश में बहुत सारी गतिविधियां की है और उनका नाम है रास बिहारी बोस। होम रूल लीग आंदोलन के समर्थक, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले, लोकमान्य तिलक को कारावास होने पर उपवास करने वाले हमारे नायक थे पंडित नेकीराम शर्मा। जन्म 24 अक्टूबर 1914, पेशे से डॉक्टर और दिल से स्वतंत्रता सेनानी। सिंगापुर में आईएनएस से जुड़ी, आजाद हिंद फौज की कैप्टन रही, एशिया की पहली महिला कर्नल बनी, स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा करने के लिए हमेशा अग्रसर रही। ऐसी साहसी महिला थी कैप्टन लक्ष्मी सेहगल। स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक वीरांगनाएं हुई। ऐसी ही एक वीरांगना थी जिन्होंने विवाह के समय मिले सारे धन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सैनिकों को हथियार मुहैया कराए। क्रांतिकारियों के मध्य वह भाभी के नाम से जानी जाती थी। वह थी दुर्गा भाभी। बंगाल के ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल की क्रांति को एक नया मोड़ दिया। वे थे दिनेश बादल और विनोय बासु। विनोय बासु अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने बंगाल के आईजी की हत्या कर दी, जिसके बाद वे अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। उन्होंने दिनेश व बादल के साथ मिलकर एक और अंग्रेजी अफसर की हत्या की योजना बनाई, जिसके बाद पकड़े जाने से पहले ही उन्होंने खुद को गोली मारी। बादल, जिनका जन्म मुंशीगंज में हुआ था, यह तो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। यह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ जुड़े हुए थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। केवल 18 वर्ष की आयु में इन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। दिनेश बिनोय और बादल की तरह ही एक क्रांतिकारी थे। शस्त्र विद्या में निपुण थे। जेलों में कैद भारतीयों के भीतर क्रांतिकारी जुनून उत्पन्न किया और अपने पत्रों के माध्यम से युवाओं में जोश एवं जुनून उत्पन्न किया। आजादी एक छोटा सा शब्द है ना? मगर इस आजादी को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने ही भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ना जाने कितने ही महिलाएं विधवा हुई, ना जाने कितने ही माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया। इस देश के प्रत्येक नागरिक का भारत की आजादी में अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें यह
कभी नहीं भूलना चाहिए। आज इस नाटक के द्वारा कुछ वीर सपूतों को याद किया। ऐसे ही अनेकों वीर सपूत और भी हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी ना हो, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता में रहा। ऐसे वीर सपूतों को एक बार फिर से हम नमन करना चाहेंगे। भारत